अस्सलाम वालेकुम अबरार कुरैशी यूट्यूब देखने वालों को। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड के अंदर थोड़ा सा बारिश की नज़र हो गया। बड़ी अच्छी बैटिंग की पाकिस्तान ने और बिलखसूस जो टीम सेलेक्ट की 11 खिलाड़ी जो खेलेंगे इस मैच के दौरान, उसमें बॉलिंग अटैक जो हमने देखा बेहतरीन, जिनमें नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, सोहेल खान और उसके अलावा मोहम्मद अब्बास, जबकि स्पिनर जो हैं यासिर शाह भी उनके साथ शामिल हैं और अजहर अली कप्तान जो हैं उनका कहना है कि हमारे पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। यासिर शाह के ऊपर वो काफ़ी रिलाई करते हैं। मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड की विकेट भी कुछ ऐसी है कि कहा जाए तो ओवरऑल बैटिंग पिच है, लेकिन वहाँ पे स्पिनर को ये काफ़ी सपोर्ट करती है बॉलिंग करते हुए। पाकिस्तान के पास जिस तरह से मुश्ताक अहमद, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, आप देखेंगे किस तरह से उनको जो कोचिंग स्टाफ मिला जिसमें यूनुस खान है, तो उनकी कारकर्दगी मैंने पहले सेशन पहले दिन के हाफ खेल में देख ली। यानी कि भारत से कबल 121 रन और 50 स्कोर से कबल जो थे वो पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हुए। लेकिन जिस तरह से शान मसूद खेले 1 रन से दूरी पे हैं 50 को, बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और एक छक्का लगाया और उसके बाद सिंगल लेते हुए उन्होंने 50 स्कोर कर लिया। लगता यह है कि अगर पाकिस्तान ने 350 से 380 के दरमियान स्कोर कर लिए इस पहली इनिंग्स में, जिस तरह से पाकिस्तान के पास बॉलिंग है, तो ये टेस्ट मैच के ऊपर काफ़ी जो गिरफ्त है इनकी वो मजबूत हो जाएगी। और पाकिस्तान के कप्तान ने जिस तरह से कहा कि वो चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ का जो आगाज़ है वो फातिहाना अंदाज में करें, और उसके लिए वो पुरज़म है कि जिस तरह से खिलाड़ी उनको मिले, कोचिंग स्टाफ उनको मिला, तो उनको लगता है कि वो पहले टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करेंगे। जिस तरह से हमने देखा इंग्लैंड की जानिब से जो बॉलिंग थी वो तो अच्छी है ही, उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेले, 2 में कामयाबी हासिल की। उसके बाद वो आयरलैंड के साथ खेले, अच्छी खासी फॉर्म के अंदर हैं उनकी टीम के तमाम खिलाड़ी। अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी जिस तरह से कोचिंग स्टाफ अच्छा है, इसी तरह से खिलाड़ियों का स्क्वाड एक बहुत बड़ी तादाद है। और उसमें जो खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन हों, ऑलराउंडर हों, उसके अलावा जो बॉलिंग अटैक है यकीनन अच्छा, और ये बड़े सनसनीखेज और दिलचस्प मैच होते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी हम मिस कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर बैठ के, तो हम मैच नहीं देख सके। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने आज बारिश होगी, अल्लाह करे कि अगले दिनों में मौसम अच्छा रहे, चूँकि यहाँ के 3 डब्ल्यू अक्सर आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये टेस्ट मैच पहला जो है, इसमें अल्लाह करे बारिश ना हो तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि जो 2017 में आखिरी बार टेस्ट मैच जो था वो पाकिस्तान ने, मैंने उसको लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कवर किया था जब मिसबाह उल हक कैप्टन थे। उस वक्त यासिर शाह ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था और उसमें कामयाबी हासिल की थी। और उसके बाद इस सरजमीन के ऊपर एशेज़ हों, वेस्ट इंडीज़ की टीम हो, इंडिया की हो, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच जीतना नहायत ही मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम, उसके कप्तान पुरज़म हैं कि वो पहले टेस्ट मैच में फ़तह हासिल करके इस टूर का आगाज़ जो है वो अच्छा करना चाहते हैं। 3 टेस्ट मैचेज़ हैं, उसके बाद 3 T20 मैचेज़ हैं। देखते हैं कि कोविड-19 में ये वो ग्राउंड है जिसके अंदर जो है वहीं पे होटल मौजूद है। इस तरह से साउथहैम्पटन वाइज दूसरा ग्राउंड है जिसके अंदर होटल वहीं पे मौजूद है। और साउथहैम्पटन एंड ओल्ड ट्रैफर्ड में ही पाकिस्तान के T20 और टेस्ट मैचेस होंगे। पहले 2 टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में हैं, फिर एक साउथहैम्पटन में खेलेंगे और उसके बाद T20 मैचेस होंगे। देखते हैं पाकिस्तान के नए कोचेस, पाकिस्तान के ये खिलाड़ी किस तरह से पंजा आजमाई करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ।